अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों ने अपना 10th और 12th पास किया है। अब वो 10th या 12th पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स का इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई बच्चा ऐसा भी है जो अपनी हायर एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स के लिए भी तैयारी करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अक्सर बच्चे 10th और 12th के बाद ही जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लेते हैं, और कुछ बच्चे साथ में जो है वो हायर एजुकेशन अपनी भी करते हैं और यहाँ से वो 4-4 5-5 घंटे जो हो जॉब्स के लिए भी तैयारी करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि 10th या 12th पास करने के बाद हमारे पास कौन कौन से जॉब्स हैं, किन किन जॉब्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्लास 10th एंड 12th। एक एक करके मैं आपको सभी जॉब्स के बारे में बताता जाऊँगा, आप देखते जाएंगे। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बिना किसी टेंशन के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास ऑप्शन है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ठीक है, एसएससी की अगर हम बात करेंगे, ये सेंट्रल लेवल की रिक्रूटिंग एजेंसी है। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट आती है और हर साल एसएससी जो वो बहुत सारी पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट करती रहती है। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके पास हैं? एसएससी में सबसे पहले 10th के बाद आपके पास है एसएससी जीडी का। ठीक है, एसएससी जीडी की अगर हम बात करें, एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपका बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है और आईटीबीपी आता है। इसमें हर साल हजारों पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट एसएससी करती है और हर साल इसकी पोस्ट्स आती हैं और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होती है। 10th पास करने के बाद आपको एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। आफ्टर दैट आपका फिजिकल पीईटी पीएसटी होता है, देन उसके बाद आपकी सिलेक्शन यहाँ पे कर दी जाती है। ये तो हो गया आपका डिफेंस का। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है एसएससी का ही, इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है एसएससी का, वो है यहाँ पे आपका एसएससी एमटीएस। ठीक, एसएससी एमटीएस की अगर मैं बात करूँ तो एसएससी एमटीएस बोले तो मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पे आपको जब वो जिसको हम क्लास 4th के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी एसएससी की तरफ से जब वो हर साल हजारों में वैकेंसीज आती रहती हैं और उनकी जो क्वालिफिकेशन रहती है वो 10th पास रहती है। इसमें आपको जब वो सिंपली 1 टायर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तो उसके बाद आपकी क्लास 4th की जॉब कंफर्म होती है और इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि ये एसएससी आपका सेंट्रल लेवल का है तो इसमें सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा एसएससी के ही अंडर एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जब वो लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह का काम यहाँ पे होता है, क्लर्क वगैरह का काम होता है, तो इसमें आपका जो है वो क्वालिफिकेशन जो रहता है वो 12th यहाँ पे रहता है। एसएससी सीएचएसएल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम 12th रहता है, तो 12th आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। एसएससी सीएचएसएल के लिए आप तब जाके जा सकते हैं। और अच्छी बात इसमें ये रहती है कि एसएससी सीएचएसएल की जो रिक्रूटमेंट है ये हर साल आती है। ऐसा नहीं कि एक साल आ जाएगी तो फिर जम्मू कश्मीर की तरफ से 6 साल 7 साल के बाद आ जाएगी, नहीं। एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, ये पोस्ट हर साल आती है। इनका यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर होता है। अभी 2024 के लिए नहीं आई, अभी इसकी भी आने वाली है। तो ये पोस्ट्स आपको हर साल देखने को मिलती हैं। इसमें भी आपको 1 टायर एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब इसमें कंफर्म हो जाती है, अगर आप कट ऑफ मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो। ठीक, इसमें आपको कोई फिजिकल, क्योंकि ये क्लर्क वगैरह का काम आपका यहाँ पे इसमें होता है। तो ये आपका रहेगा 10th पास करके एसएससी में। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा आपके लिए रहेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी में। ठीक, अब देखो आरआरबी की अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी मतलब जो जॉब देने वाली कंपनी मतलब एजेंसी या कंपनी हम कहेंगे तो वो आपका आरआरबी आता है। आरआरबी में करोड़ों में यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और हजारों में क्या मतलब लाखों में आरआरबी की हर साल रिक्रूटमेंट आती रहती है। आरआरबी का भी हर साल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। अब आरआरबी में भी बहुत सारी टाइप की वैकेंसीज होती हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। आरआरबी में सबसे पहले आपका आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज आती है। इसमें आपको ट्रैक मेंटेनर होता है, हेल्पर होता है, असिस्टेंट होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी आपका 10th होना चाहिए और साथ या आपका आईटीआई होना चाहिए। यानी कि आरआरबी जीडी की आरआरबी ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको हेल्पर वगैरह का काम होता है या ट्रैक मेंटेनर का काम होता है या असिस्टेंट्स का काम होता है। तो इसमें आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और अगर आपका फिर आईटीआई है तो आपको और ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलेगा। इसमें भी आरआरबी ग्रुप डी की भी पोस्ट्स हर साल आती हैं। इस साल की रिसेंटली आई थी, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट अभी भी चल रही है, तो आप इसमें भर सकते हैं। 28,000 इस साल आई हैं इसकी और ये पोस्ट्स हर साल आती हैं। ठीक, उसके बाद आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको
जो ट्रेन के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, वही यहाँ पे रहता है। इसमें आपका 10th पास रहना चाहिए और साथ में आपका ITI होना चाहिए, और इसमें यहाँ पे आपका एज अ टेक्नीशियन रोल यहाँ पे रहता है, ठीक। इसमें अगर आप एज अ टेक्नीशियन जाएंगे तो 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो आप RRB ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसमें भी ALP की भी हर साल वैकेंसीज आती हैं, हर साल हज़ारों वैकेंसीज इसमें आती हैं। चौथा यहाँ पे आपका रहेगा RRB NTPC की अगर हम बात करें तो ये आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। इसमें जूनियर क्लर्क रहता है, टाइपिस्ट रहता है, ट्रेन क्लर्क रहता है। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो आपका 12th पास यहाँ पे यूजुअली मांगा जाता है, ठीक। तो अंडर ग्रेजुएट जो है वो RRB NTPC के लिए जा सकते हैं, और RRB NTPC की एप्लीकेशन फॉर्म्स हर साल रिलीज कर दिए जाते हैं। लाखों में इसमें वैकेंसीज आती हैं RRB की। तो आप जिसमें इंटरेस्टेड होंगे उसमें आप ज़रूर यहाँ पे जाना। डिटेल्स में जाने के लिए फिर आप जब वो यूट्यूब या गूगल ChatGPT का सहारा लेके डिटेल में इन सब के बारे में आप खुद भी जान सकते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप इंडिया पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई करें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टर्स या डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्टर्स, ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा। इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें 10th के बेस पे आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, और इसमें जो इंडिया पोस्ट है ये कोई रिक्रूटमेंट का एग्जाम नहीं कंडक्ट करता, ये मेरिट के बेस पे सिलेक्शन करता है। इसमें 2 टाइप की वैकेंसीज आपकी 10th के बेस पे रहती हैं। एक है GDS ग्राम डाक सेवक, इसमें BPM रहता है और ABPM रहता है आपका। इसमें आपका जो वो मतलब ग्राम डाक सेवक में आपका BPM भी और ABPM भी इंक्लूडेड होता है, एक ही फॉर्म उसमें आ जाता है आपका। इसमें भी आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, इसमें रिटन एग्जाम कोई भी नहीं होता। इसमें आपको 10th के मार्क्स के बेस पे जो है वो सिलेक्शन आपकी होती है। 10th के मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो 10th में जिस हिसाब से मार्क्स होंगे उस हिसाब से बनेगा। हालांकि एग्जाम अगर कंडक्ट होता तो अच्छी बात होती, लेकिन मेरिट के बेस पे हो जाती है। तो इसमें 10th में आपको बहुत हाई मार्क्स होने चाहिए। इस साल का कट ऑफ आप यकीन नहीं करेंगे, 100% ओपन मेरिट का गया कट ऑफ जम्मू कश्मीर में इस साल, क्योंकि एग्जाम होता नहीं है बच्चों को कोविड के टाइम, या उसके बाद बहुत अच्छे मार्क्स मिले तो बच्चे बड़ी आसानी से, जिनका 98, 99, 100 है, वो बड़ी आसानी से सीट निकालते हैं। हालांकि इसमें भी इंडिया पोस्टर्स में भी 40,000 50,000 पोस्टर्स जो वो हर साल आती रहती हैं, ठीक। तो अगर एग्जाम होता तो अच्छी बात होती। बहरहाल ये भी आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आपके लिए रहेगा कि आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करें। देखो दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली पुलिस में पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एडवर्टीजमेंट की जाती है। कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल वगैरह जो वो इसमें आपकी वैकेंसीज आती हैं। इसमें यूजुअली क्वालिफिकेशन आपको 12th मांगी जाती है। दिल्ली पुलिस में दिल्ली वाले बच्चे भी एलिजिबल है, जम्मू कश्मीर वाले भी बच्चे हैं, और उसके अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। तो आप दिल्ली पुलिस में भी जा सकते हैं। इसकी भी वैकेंसीज हर साल आती रहती हैं, हर साल दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो 12th अगर आपका पास है तो आप इसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पे JKSSB के लिए तैयारी कर सकते हैं। JKSSB बोले तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो जम्मू कश्मीर की रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो जम्मू कश्मीर में नॉन गेजेटेड पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट करती है। अब इसमें 10th और 12th के बेस पे आपकी बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेबल की, JK पुलिस कांस्टेबल की, ये भी आपको 2 साल 3 साल के बाद रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन आपका 10th यहाँ पे रहता है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 4th MTS की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला SSC MTS का, वही यहाँ पे आपका रहेगा। इसमें भी आपको जब वो क्लास 4th की पोस्ट यहाँ पे रहेगी, इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन आपका 10th यहाँ पे रहता है। तो क्लास 4th MTS की लगभग 6-7 सालों के बाद इस साल वैकेंसीज आने वाली हैं। कब तक आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, वो आपको पता चलेगा। तो उसकी भी बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी 10th रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ और भी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे 10th और 12th के बेस पे यहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं। तो आप JKSSB में जो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हेल्थ सेक्टर में भी नर्सिंग एड वगैरह की वैकेंसीज आपकी रहती हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन आपको 12th होती है। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट्स में भी आपको 12th के बेस पे वैकेंसीज यहाँ पे आती रहती है। तो आप इसमें भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो JKSSB का ये सीन रहेगा कि जो ही रिक्रूटमेंट आ गई, जो 10th या 12th के बेस पे पोस्ट होगी, आप उसमें फॉर्म भरना, उसके बाद उसके लिए बड़ी आसानी से तैयारी कर लेना, ठीक। क्योंकि JKSSB जो है अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये कभी 4 साल के बाद भी रिक्रूटमेंट निकालती है, कभी साल में 5-5 6-6 रिक्रूटमेंट भी ये निकालती है, ठीक। उसके बाद आपका छठा ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप डिफेंस में चले जाएँ। डिफेंस में आपको पता है कि अग्निवीर स्कीम लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब अग्निवीर में आपको जो वो जनरल ड्यूटी भी रहेगा, ट्रेड्समैन भी रहेगा। इसमें आपको तमाम ब्रांच चलेंगी, जैसे नेवी
नेवी भी रहेगा, एयरफोर्स भी रहेगा, आर्मी भी रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन आपको मतलब आर्मी में आपकी 10th क्वालिफिकेशन रहेगी, नेवी एयरफोर्स में आपका 12th रहेगा। अगर उसमें आपका साइंस या मैथ्स है तो अच्छी बात रहेगी, उसमें आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे एयरफोर्स नेवी के लिए। तो इसमें भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें आपको सिंपल रिक्रूटमेंट का एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, बेसिक होता है, कोई मसला उसमें नहीं होता। बस इंपॉर्टेंट इसमें है कि आपका फिजिकल क्वालिफाई होना चाहिए, आपकी रेस वगैरह क्वालिफाई होनी चाहिए, तो आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। 10th इसमें क्वालिफिकेशन आपको सिंपली यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आती रहती है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको 12th या 10th के बेस पे वैकेंसीज निकालते रहते हैं, चाहे वो आपके मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर भी आते हैं, केंद्र विद्यालय के भी अंडर आते हैं, या उसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंडर जब वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती रहती हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज का कोई ऐसा यूनिफॉर्म कैलेंडर नहीं है कि हर साल आ जाएंगी या 2 साल 3 साल के बाद आ जाएंगे। ये किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट्स आ सकती हैं। तो जो ही आ जाएंगे उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना होगा। जो ही आ जाएंगे हम इन्फॉर्म करेंगे आपको, उसके बाद आप अप्लाई कर लेना, ठीक। इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी आ सकती है, ठीक। उसके बाद 8वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो मतलब अटेंडेंट की काफ़ी वैकेंसीज आती रहती है। अब इसमें बैंकिंग का ये सीन रहता है कि इसमें भी जो वो यूनिफॉर्मली आपकी नहीं आती है, इसमें क्लास 4th वगैरह रहता है, आपका अटेंडेंट की वैकेंसीज रहती हैं, पियान स्वीपर वगैरह की वैकेंसीज रहती है, जिनमें 10th क्वालिफिकेशन आपका मांगा जाता है। लेकिन इसमें भी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी साल में आ गई, कभी 4 साल 5 साल के बाद आ गई, लेकिन आती हैं बैंकिंग वाले सेक्टर में भी आपके 10th 12th बेस की पोस्ट्स। उसके बाद 9th नंबर की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की भी जो है वो वैकेंसीज आती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल के लिए फॉरेस्ट गार्ड का प्रोसेस चल रहा है, हालांकि बाकी जगहों पे हर साल या 2 साल 3 साल के बाद रिक्रूटमेंट्स आती हैं, और जम्मू कश्मीर में भी आपको जब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो है वो रिक्रूटमेंट्स 1 साल 2 साल के बाद देखने को मिलेंगी। इनका रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि JKSSB करता है। तो फिलहाल अभी पुरानी रिक्रूटमेंट चलती हैं, तो इसकी भी आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती हैं। तो जो ही आ जाएंगे आप जरूर इसके लिए भी अप्लाई करना है। लास्ट नंबर पर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में यहाँ पे जा सकते हैं, BSF CISF वगैरह में एज अ ट्रेड्समैन जा सकते हैं। एक तो आपका GD का रहेगा, एक आपका ट्रेड्समैन रहेगा। तो ट्रेड्समैन के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन 10th मांगा जाता है, तो आप इसमें यहाँ पे बड़ी आसानी से जा सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम आपका होता है, एग्जाम आपने क्वालिफाई करा, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन उसके बाद आपका जो वो PET PST होता है, PET PST आपने क्वालिफाई किया और आपकी जॉब यहाँ पे कंफर्म लग जाएगी। तो इस तरीके से आपके 10 सेक्शंस हैं, 10 सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप 10th और 12th के बाद जॉब कर सकते हैं। अब इन 10 में से आपको कौन सा अच्छा लगा, उसके लिए आप डिटेल में जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स कर लीजिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा, या आप यूट्यूब पे सेपरेटली सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे। आप देखिए वहाँ पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट को कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।